राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के महात्म्य कथा को। सनातन धर्म संस्कृति में पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है और शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में किए गए जप, तप, दान, भगवत भक्ति, कथा श्रवण से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। 12 संक्रांतियों के आधार पर ही हमारे 12 मास होते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर एक अधिक मास यानी कि मल मास आता है। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती है वह अधिक मास होता है और इसी प्रकार से जिस माह में 2 सूर्य संक्रांति होती है उसे 6 मास कहा जाता है। इन दोनों ही महीनों में मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है, परंतु इस मास में धार्मिक दान पुण्य, धार्मिक कर्म तथा कथा श्रवण आदि से बहुत ही अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हमारे पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र एवं योग के अतिरिक्त सभी मास में कोई न कोई देवता या स्वामी है, परंतु मल मास या अधिक मास का कोई स्वामी नहीं होता। अतः इस मास में सभी प्रकार के मंगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस पर आधारित एक कथा के अनुसार अधिक मास स्वामी के ना होने पर विष्णु लोक पहुँचे और भगवान श्री हरि विष्णु से अनुरोध किया कि हे प्रभु, सभी माह अपने स्वामियों के अधिपत्य में हैं और उनसे प्राप्त अधिकारों के कारण वे स्वतंत्र एवं निर्भय रहते हैं। एक मैं ही भाग्यहीन हूँ जिसका कोई स्वामी नहीं है। अतः हे प्रभु, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। अधिक मास की प्रार्थना को सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, हे मलमास, मेरे अंदर जितने भी सद्गुण हैं वह मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ और मेरा नाम पुरुषोत्तम मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अब से तुम्हारा स्वामी मैं ही हूँ। तभी से मलमास का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया और भगवान श्री हरि की कृपा से ही इस मास में भगवान का कीर्तन, भजन, दान पुण्य करने वाले मृत्यु के पश्चात श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। अब आप सुने पुरुषोत्तम मास से संबंधित कथा का अध्याय 1। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में बहुत से मुनि एकत्रित हुए। वहाँ पर एकत्रित सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर रहने वाले ये सभी ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर एकत्रित हुए थे। उन्होंने अनंतर पेड़ की छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा के मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह और उन्हीं की तरह निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोवृद्ध समस्त मुनियों ने बैठ जाने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए।
तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि बोले, हे भाग्यवान, भाग्य व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास जी, आप शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेयस्कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुओं को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी लोगों को दुख दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। तदंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रिणिका, तापी, बहायसी, नंद, नर्मदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमनवती में स्नान कर पीछे सेतु बंद रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री वन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत क्षेत्रों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा जांगल देशन में घूमता फिरता हुआ हस्तिनापुर में गया। हे द्विजों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषि मुनियों के साथ पुण्यप्रद गंगा तीर पर गए हैं, और मैंने यह भी सुना कि उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं, भूषण जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास ही को आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार कर रहते हैं। हे द्विजों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी वहाँ पर गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज, शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अद्भुत रूप वाले, ब्रह्म रूप वाले युवा से घिरे हुए महामुनि सुखदेव जी को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हुए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान सुखदेव जी को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उनको देख रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुखदेव को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति जाते रहे। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। इस आसन पर बैठे भगवान सुखदेव जी को कमल की कर्णिका की जैसे कमल के पत्ते में रहती है, उस प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए। वहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते थे।